हाँ, शुरू किया जाए। तो 9th में अपन पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू टर्म किसने यूज़ किया था? मैंने बताया था बिचिट एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने टिश्यू टर्म यूज़ किया था। टिश्यू की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया था? मेयर ने यूज़ किया था। और हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन है? मार्सेलो मालपिघी। मतलब हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन है? मार्सेलो मालपिघी। टिश्यू की डिफाइन कैसे करें? सेल्स का ऐसा ग्रुप जो या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीज़न की कैपेसिटी पाई जाती है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। फिर से सुनिए टिश्यू की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है या वो डिवाइड हो रही होती है या डिवाइड होने वाली होती है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, टिश्यू को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स तुमको मैंने बताया, इन सेल्स में डिवीज़न की पावर पाई जाती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा ही प्लांटों में आजीवन ग्रोथ होती रहती है, लगातार ग्रो करते रहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है? रूट और स्टेम के टॉप पर पाए जाते हैं। रूट और स्टेम के टॉप पर पाए जाते हैं। और जब इनकी सेल्स डिवाइड होती है तो प्लांट लंबाई में बढ़ता है। लेंथ के लिए जिम्मेदार एपिकल मेरिस्टेम होता है। और दूसरा कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है। कहाँ? परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है। और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती है तब भी प्लांट लंबाई में बढ़ता है। मतलब एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की लंबाई के लिए, प्लांट की लेंथ के लिए। और दूसरा मैंने बताया लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांटों के लेटरल साइड में पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं। और जब इनकी सेल्स डिवाइड होती हैं तब प्लांट मोटाई में बढ़ता है। तो मोटाई में जब बढ़ता है तो उसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ के लिए, डायमीटर इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब परमानेंट टिश्यू की बात करें, इन सेल्स में डिवीज़न की पावर नहीं पाई जाती है। और ये बनते किससे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये बनते हैं। मतलब परमानेंट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड पावर ऑफ डिवीज़न एब्सेंट इन द परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है। एक कौन सा है? पैरेन्काइमा होता है, दूसरा कोलेनकाइमा होता है और तीसरा स्केलेनकाइमा होता है। मतलब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये 3 टाइप का होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की खास बात होती है, ये एक ही टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है और सारी सेल मिल करके एक काम करती हैं, एक यूनिट के समान काम करती है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू
ये एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता है और सारी सेल मिलकर के एक यूनिट के समान काम करती है, एक काम करती है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा की बात करने जा रहे हैं। पैरेन्काइमा कैसी होती है? लिविंग होती है। और तुम्हें याद रखना है प्लांटों का मेजर पोर्शन किसका बना होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कभी भी कि प्लांट की अधिकांश बॉडी किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। मतलब पैरेन्काइमा सेल का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होता है। कभी कभी क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट का मतलब जो प्लांट जल में उगते हैं, उनकी पैरेन्काइमा सेल के बीच बीच में बड़े बड़े लार्ज स्पेस पाए जाते हैं और उन स्पेस में एयर भर जाती है। ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। और ये प्लांट की बायोन्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब प्लांट के बॉडी वेट को कम कर देती हैं, जैसे पानी में आसानी से प्लांट फ्लोट कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाता है तो ऐसी सेल को क्या कहते हैं? ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और तब ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने लगेंगी। तो एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा ये किसका टाइप है? ये पैरेन्काइमा का टाइप होता है। और इनका मेन काम क्या होता है? फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम ये करती है। तीसरी देखा जाए कौन सी होती है? कोलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का टाइप है और कोलेन्काइमा अलग है। पहली थी पैरेन्काइमा, दूसरी कौन सी है? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी कैसी होती है? लिविंग होती है, जीवित होती है। और कोलेन्काइमा जनरली फाउंड इन कहाँ पर पाई जाती है? लीफ स्टॉक में पाई जाती है, मतलब पत्ती के डंठल के बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। लीफ मिडरिप में पाई जाती है। मिडरिप क्या होती है? कोई भी पत्ती देखिए, मान लेते हैं पत्ती ये है, पत्ती के सेंटर में मिड में क्या होती है? एक मोटी वेन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। तो मिडरिप में कौन सा होगा? कोलेन्काइमा पाई जाती है। और हर्बेशियस डाइकाट स्टेम में पाई जाती है। तो डाइकाट में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है। वो हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कोलेन्काइमा की बनी होती है। अगर जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कोलेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया गया? सेल्स आर लिविंग होती हैं, इलांगेटेड होती हैं, इरेगुलरली थिकेंड एट द कार्नर्स। और कार्नर्स जो होते हैं सेल्स में, वहाँ पर इरेगुलर थिकनिंग पाई जाती है। सपोज करिए यहाँ पर ये कोलेन्काइमा सेल है, इस प्रकार से ये कोलेन्काइमा सेल्स हमने बना दिया। और इनकी जो कार्नर्स होते हैं, कार्नर पर थिकनिंग पाई जाती है। और ये थिकनिंग किसकी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की होती है। ये बात याद रखना है, सेलुलोज और पैक्टिन की ये थिकनिंग होती है। तो ये थिकनिंग पाई जाती है, वही मैंने बताया है। सेल कैसी होती है? आर लिविंग, इलांगेटेड होती है, लंबी होती हैं, इरेगुलरली थिकेंड होती हैं एट द कार्नर्स। और थिकनिंग किसकी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की होती है। दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में स्पेस बहुत कम पाया जाता है। दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये वैक्यूल है, सारी सेल्स के अंदर क्या होंगी? मैं ये कोलेन्काइमा की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। ये बाहर की तरफ क्या पाया गया है? ये साइटोप्लाज्म पाया गया है। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं।
साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्मिक रीजन में ही क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है। और कोलेनकाइमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण कोलेनकाइमा कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। और ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। दूसरी बात, फंक्शन देखा जाए, फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा का, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट, और प्लांट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। दे मैन्युफैक्चर शुगर, ये शुगर को बनाती हैं बाई फोटोसिंथेसिस प्लांट, बाई फोटोसिंथेसिस द्वारा। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, ये ऐसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक बात और ध्यान रखना, इसी कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण ही जब आंधी वगैरह चलती है, तेज़ एयर चलती है, तो प्लांट बेंड हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुमको बताएं, जैसे लोटस है, तुम्हें मालूम है एक्वेटिक प्लांट है, और लोटस जो होता है उसका डंठल पानी के ऊपर काफ़ी निकला रहता है। तेज़ हवा चलती है तो डंठल क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। स्टेम क्या होता है, बेंड हो जाता है। और जब एयर फ्लो बंद हो जाता है तो स्टेम फिर से इरेक्ट हो जाता है, मतलब स्टेम ब्रेक नहीं होता है। तो ये इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। अगर जो हम आम के प्लांट को देखें या पीपल या बरगद के प्लांटों को देखें, तो इनमें ये मैकेनिकल टिश्यू बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्लांटों के अंदर इलास्टिसिटी ना के बराबर होती है, और जैसे ही तेज़ एयर चलती है, हवा के झोंके में ये टूट जाते हैं, बेंड नहीं होते हैं। समझे? तो टूट जाते हैं, तो इलास्टिसिटी ये प्लांटों को प्रोवाइड करता है। और तुम्हें याद रखना है कि जितने भी डाइकाट प्लांट होते हैं, उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की बनी होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में देखा जाए, ये तो मैंने बताया कोलेनकाइमा तुम्हें याद रखना है। तो पैरेन्काइमा भी कैसी होती है, लिविंग होती है, और कोलेनकाइमा भी कैसी होती है, लिविंग होती है। उसके बाद में देखा जाए तीसरी कौन सी होती है, स्केलेनकाइमा होती है। भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने बताया 3 टाइप का होता है। एक कौन सा है, पैरेन्काइमा, जिसकी चर्चा हमने कर लिया। दूसरा कौन सा है, कोलेनकाइमा, जिसकी चर्चा हमने किया। और तीसरा कौन सा होता है, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं। कैसी होती हैं, डेड होती हैं। और जो मोनोकाट प्लांट होते हैं, उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्केलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है, या स्केलेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। और ये क्या काम करती हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। प्लांटों में जो हार्डनेस होती है वो इसी के कारण होती है। दूसरी बात देखा जाए, जैसे अनाज के जो छिलके होते हैं उनमें ये स्केलेनकाइमा पाई जाती हैं, या जैसे पियर्स है, नाशपाती या एप्पल है, इसके पल्प में भी स्केलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। इसीलिए जब हम एप्पल वगैरह या पियर के गूदे को चबाते हैं तो काफ़ी हार्डनेस लगता है। तो जहाँ पर भी हार्ड चीज़ लगती है, इसका मतलब वहाँ पर स्केलेनकाइमा होगा। तो ये इसकी सेल्स डेड होती हैं और प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये बात याद रखना है। और स्केलेनकाइमा जो होती है 2 टाइप की होती है, एक फाइबर्स होते हैं और दूसरे स्केलेट्स होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, इलांगेट होते हैं, और उनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नोकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं।
वाल कैसी होती है, थिक होती है और अंदर ल्यूमेन जो होती है बहुत कम पाई जाती है। दूसरी कौन सी होती है, स्केलेट्स होती है। इनकी लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, ये स्फेरिकल होती है और इनकी वाल पर लिग्निन बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होता है, तो इनकी वाल काफ़ी थिक होती है और अंदर की ल्यूमेन बहुत कम होती है, वेरी कम होती है, तो ये स्केलेनकाइमा है। तो तुमको मैंने बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का था, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तीनों तुम्हें याद करना है, तीनों मैंने पढ़ाया है। अब अगली क्लास में हम तुम्हें बताएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का थोड़ा सा क्लू हम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने क्या बताया था, सेम टाइप की टिश्यू एक यूनिट के समान बिहेव करती है, काम करती है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल्स मिल करके एक यूनिट के समान काम करती हैं, सेम काम करती हैं, एक काम करती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन सभी सेल यूनाइट होकर के एक काम करती है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक।